दोस्तों, बाज़ार पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि ये जो गिरावट है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और नए रिकॉर्ड लगातार बन रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इस गिरावट के बाद क्या बाज़ार में बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाज़ार को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे यूएस की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है, उसका क्या असर निगेटिव होगा उसको समझेंगे। और चाइना ने भी यहाँ पे रिएक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ। तो क्या है वो सारी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और वो है 29 साल का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ के 10 दिन लगातार बाज़ार गिरा है। ऐसा 29 साल पहले हुआ था। लगातार गिरावट जारी है और ये 29 साल का रिकॉर्ड आज टूटता हुआ दिखाई देगा। और जो अपने ऊपरी प्राइस यानी शिखर से 1.3 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। इंडिया के बाज़ार में लोगों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। सबके पोर्टफोलियो पूरी तरह से रेड हो चुके हैं। आखिरी बार जनवरी 1996 में निफ्टी लगातार 10 दिन तक फिसला था। यानी 1996 के बाद पहली बार है जब 10 दिन बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली है। एक दिन भी ग्रीन में क्लोजिंग नहीं हुई है। 2025 में अब तक 1.24 लाख करोड़ का विदेशी निवेश निकल चुका है बाजार से। अब यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी देख सकते हो कि सेंसेक्स में 15.4% की अपने ऑल टाइम हाई से गिरावट हुई है और निफ्टी के अंदर 16.2% गिर चुका है अपना ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप की बात करें 21.4% की गिरावट हुई है, तो स्मॉल कैप 26.2% गिरा है। अब आप देख सकते हो कि जो लोग ऊपर के लेवल से फंसे उनको भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो बाज़ार संभल नहीं रहा है, गिरावट लगातार हो रही है। इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से बाज़ार में गिरावट का दौर जारी है। तो इन 5 बड़े कारण में अगर देखें तो जो पहला रीज़न है वो है ट्रंप, फेड और ग्लोबल स्थिति इस समय। तो सितंबर के बाद नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बाज़ार का मूड सतर्क हो गया है। चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे ट्रेड वॉर की आशंका और बढ़ गई है। साथ ही ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में जो देख सकते हैं मुद्रास्फीति है वो बढ़ सकती है, जो फेडरल रिजर्व के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब ये उम्मीद कम हो गई है कि फेड ब्याज दरें कम करेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कम ब्याज दरों का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है और अब लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची ही रहेगी। ये भी बाजार की गिरावट का रीजन है। दूसरा है घरेलू विकास, जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत ने विदेशी निवेशकों को चिंतित कर दिया है, जो भारत को वैश्विक मंदी के बीच एक उज्ज्वल स्थान मान रहे थे। भारत की जीडीपी लगातार 3 तिमाहियों से देख सकते हो कि गिरावट के साथ रही है। क्वार्टर 3 में वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी की जो विकास दर 6.2 रही है, जो क्वार्टर 4 में सबसे कम है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई और एनएसओ के अनुमान से कम रह सकती है। इसके अलावा आम चुनाव और कुछ राज्यों के चुनावों की वजह से सरकारी खर्च कम रहा है और अनिश्चित मानसून और कमज़ोर ग्रामीण व शहरी मांग ने भी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा है, जिससे बाजार में एक नकारात्मक माहौल बना है। तीसरा यहाँ पे रीज़न है कमज़ोर कमाई, सुधार की उम्मीद नहीं फिलहाल। भारतीय कंपनियों ने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में निराशाजनक नतीजे पेश किए। घरेलू निवेशकों के समर्थन से शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन कंपनियों के कमज़ोर नतीजों ने बाजार को गिरावट की ओर धकेल दिया है। अक्टूबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयरों को बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें शेयरों की कीमतें ज़्यादा लग रही थी। अब बाजार को Q4 में भी कंपनियों के नतीजे कमज़ोर रहने की ही उम्मीद है, जिससे सुधार की संभावना और कम हो गई है। और चौथा जो रीजन है वो एफआई की बड़ी बिकवाली। भारतीय शेयरों की ऊंची कीमतें, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती, चीन जैसे अन्य उभरते बाजारों में आकर्षण, निवेश करने का मौका।
अब और अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड की कीमत का बढ़ना, ट्रेड वॉर की आशंका के कारण एफआई ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में एफआई ने कैश सेगमेंट से लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए का शेयर बेचे, जिससे निफ्टी 50 में से 6% ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, यानी जो निफ्टी 50 है उसमें 6% की गिरावट हुई। अक्टूबर के बाद एफआई ने लगभग 3.24 लाख करोड़ के शेयर और बेचे। तो लगातार बिकवाली जारी है और पांचवा रीजन बन रहा है रुपये में कमजोरी। हाल के दिनों में देखें तो भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और घरेलू अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेतों ने विदेशी निवेशकों को और हतोत्साहित किया है। रुपये की कमजोरी ने बाजार के मूड को और ख़राब कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है, क्या बाजार अपने बॉटम के करीब है? तो इसके क्या सिग्नल है जिससे पता चलेगा कि बाजार अपने बॉटम बना रहा है और यहाँ से एक अच्छी संभावना बन सकती है? तो स्टॉक मार्केट में 4 मार्च को लगातार 10वें दिन गिरावट देखने को मिली। हालांकि राहत की बात यह रही कि शुरुआती में जो तेज़ गिरावट के बाद जो सूचकांक काफ़ी हद तक संभलने में कामयाब रहा है। दूसरा, निफ्टी दोपहर तक 22,000 रुपये से ऊपर बना हुआ था। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर के मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या मार्केट अपने निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। कुछ इन्वेस्टर इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी नज़रें फरवरी में विदेशी फंडों की बिकवाली के डेटा पर है। दरअसल जनवरी के मुकाबले फरवरी में विदेशी फंडों की बिकवाली काफ़ी कम रही है। तो फिलहाल हर कोई बॉटम जानना चाहता है। कोटक महिंद्रा एमएससी के जो एमडी और सीईओ है नीलेश शाह, उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 के साथ में बातचीत में 4 मार्च को इसके लेकर कुछ बातें बताई है। तो पहले उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि आमतौर पर पार्टी में लोग उन्हें पहचानते नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए भी लोग तभी जाते हैं जब उनके मन में मार्केट के बॉटम को लेकर सवाल होते हैं। हालांकि इसके बाद शाह ने मार्केट के निचले स्तर को लेकर और उसकी पहचान के लिए कुछ बातें बताई है। तो नीलेश शाह ने कहा कि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि मार्केट सबसे निचले स्तर पर यानी बॉटम के करीब है। सबसे बड़ा संकेत विदेशी फंडों की बिकवाली से मिलता है। अगर विदेशी संस्थागत निवेशक की आक्रामक बिकवाली रुक गई है या उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है तो यह मार्केट के निचले स्तर पर पहुंच जाने का संकेत है। जनवरी में विदेशी फंडों ने इंडियन मार्केट में 9 अरब डॉलर की बिकवाली की थी। फरवरी में उन्होंने 4 अरब डॉलर की बिकवाली की और अब मार्च में उनकी बिकवाली नज़र आ रही है लेकिन कम आ रही है। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन दूसरा सबसे बड़ा संकेत है जिससे पता लगा सकते कि मार्केट अपने बॉटम के करीब है नहीं। उन्होंने कहा कि आखिरकार स्टॉक अर्निंग्स का गुलाम है। आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है जिसके लिए आप प्राइस चुकाते हैं। इसलिए अगर वैल्यूएशन सस्ता है यानी फॉरवर्ड अर्निंग का 14 गुना या 15 गुना है तो आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि मार्केट में बॉटम से ऊपर आ रहा है बाजार। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप जान सकते हैं कि बाजार में गिरावट अब रुक सकती है और एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया। यह टैरिफ आज से लागू हो गया है। इसके बाद साथ ही चीन को भी अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने सभी चीनी इंपोर्ट टैरिफ जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। यानी पहले 10% टैरिफ था उसको 20% कर दिया है। तो अमेरिका के एक्शन पर चीन का रिएक्शन आ गया है। अमेरिका के इस प्लान के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने कई अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 10 से 15% अतिरिक्त टैक्स लगाया है। इस प्रकरण में बीजिंग ने कहा है कि अमेरिका में से सोयाबीन, पोर्क और अन्य वस्तुओं के आयात पर 10% शुल्क लिया जाएगा। और इसके साथ ही चीन ने ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिकी चिकन, गेहूं, मक्का, कपास के आयात पर 15% शुल्क लगाया जाएगा। चीन वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार अतिरिक्त शुल्क 10 मार्च से लागू होंगे। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ ये टैरिफ वॉर के बाद जो संभावित व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है। यानी दोनों तरफ से अब एक दूसरे के ऊपर निशाना साधना शुरू है। दोनों तरफ के अब देखिए टैरिफ वॉर पूरी तरह से शुरू है। तो अमेरिका ने मंगलवार से ही चीनी वस्तुओं पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया और उसके बाद में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। तो चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा है कि अमेरिका के एक तरफा टैरिफ उपाय विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हैं और चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग के आधार पर और कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यानी इसके जो परिणाम है आने वाले समय और भी गंभीर हो सकते हैं और ट्रेड वॉर जो है शुरू हो सकती है जो बाज़ार के लिए ठीक नहीं है।
तो देखना होगा कि और क्या फैसले होते हैं। तो अभी यूएसए तो अपनी तरफ से टैरिफ लगा चुका है, 25% टैरिफ इन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे आज लगा दिया है और चाइना पे 20% कर दिया है। अब देखना होगा कि इंडिया पे आने वाले समय में क्या टैरिफ बढ़ाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।